25 मई 1886 को जन्मे रास बिहारी बोस ही वह क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने ब्रिटिशों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्षों व आज़ाद हिंद फौज के गठन का कार्य निष्पादित किया था। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध तमाम षड्यंत्र की रूपरेखा तैयार की तथा वायसराय लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग पर बम फेंकने की साजिश इनकी ही योजना का एक हिस्सा थी। गदर और साजिश रचने हेतु यह जापान चले गए तथा वहां पहले इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा बाद में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, जिसकी बागडोर बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने संभाली थी। रास बिहारी बोस 1905 में क्रांतिकारी गतिविधियों से तब जुड़े जब इनको सरकारी सेवा में हेड क्लर्क के रूप में रहते हुए क्रांतिकारी जतिन मुखर्जी के संपर्क में आए तथा युगांतर के अमरेंद्र चटर्जी से जुड़े। रास बिहारी बोस जी ने अरविंद घोष जी के शिष्य के रूप में भी कार्य किया। 1908 में महर्षि अरबिंदो की सरपरस्ती में अलीपुर बम धमाके की घटना कारित की गई थी, जिसके बाद रास बिहारी बोस पर भी उसके छींटे इस कारण पड़े क्योंकि वह अरविंदो के शिष्य हुआ करते थे। इस कारण रास बिहारी बोस ने बंगाल को छोड़ दिया तथा वह अपने सरकारी हेड क्लर्क के रूप में वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में कार्यरत होकर सरकारी कार्यों का निस्तारण करते हुए क्रांतिकारी कार्यों में अपने आप को संलग्न करते रहे तथा उन्होंने सराय लॉर्ड हेडिंग पर हमले की योजना बनाने में अपने आप को मसरूख कर दिया तथा 1911 में वायसराय पर बम हमला कराकर अंग्रेज सरकार की चूल्हे हिला दी। अब तक अंग्रेज सरकार को यह ज्ञात नहीं था कि उनके विरुद्ध किए गए इस षड्यंत्र के पीछे मुख्य भूमिका किस क्रांतिकारी की थी। इसी का फायदा रास बिहारी बोस को मिला तथा उन्होंने 23 दिसंबर 1912 को चांदनी चौक दिल्ली में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकवाने का मुख्य साजिशकर्ता के रूप में कार्य किया। इस केस को दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस के रूप में भी जाना जाता है। इस हमले में वायसराय के महावत की मौत हो गई थी, जबकि वायसराय महोदय भी घायल हो गए थे। इस आपराधिक घटना में बसंत कुमार विश्वास, बाल मुकुंद तथा अवध बिहारी व मास्टर अमीर चंद को फांसी दे दी गई थी, जबकि रास बिहारी बोस फरार होकर जापान पहुंच गए थे तथा फरारी के पूर्व रास बिहारी बोस ने अंग्रेजों के आंखों में बहुत समय तक धूल झोंकी तथा अपने सरकारी कार्यालय देहरादून में बैठकर न केवल कार्य करते रहे बल्कि उक्त घटना के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित कराने हेतु एक सरकारी कार्यक्रम का भी संचालन कर उसका हिस्सा बने। ऐसे ही अंग्रेजों द्वारा इनके नौकर बसंत कुमार
सुभाष को गिरफ्तार किया गया तथा अंग्रेजों को ये भनक लगी कि क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने में मुख्य भूमिका इनकी है। तैसे ही यह फरार होकर जापान पहुंच गए। 1916 में रासबिहारी बोस ने जापान की नागरिकता प्राप्त कर ली। 1918 में रासबिहारी बोस ने जापानी महिला तोशिका से जापान में ही विवाह कर लिया तथा एक रेस्टोरेंट चलाने लगे। 1942 में पहले इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी तथा बाद में उसको आजाद हिंद फौज के रूप में गठित करके सुभाष चंद्र बोस को उसके सर्वोच्च कमांडर के रूप में कार्य करने के लिए आमंत्रित किया, जिसका चालन 1945 में कमांडर सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया तथा दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे उत्तेजक नारों के माध्यम से अपनी सेना का मनोबल बढ़ाकर उन्हें दिल्ली पर कब्जा करने के लिए अवप्रेरित किया गया। ऐसे तो आज़ाद हिंद फौज का गठन 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में मोहन सिंह की अवप्रेरणा से रासबिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था वृद्धा अवस्था होने के कारण कालांतर में सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रित कर इसका सर्वोच्च कमांडर बनाया था। आज रासबिहारी बोस की जयंती है। हम उन्हें नम आंखों से नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा इस महान क्रांतिकारी से अवप्रेरणा प्राप्त करते हैं। फिर से फिर से फिर से फिर से उछला लहू नसों में, फिर से मचला जुनू रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा।